हेलो दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में जो सरकारी नौकरी देने का जो पिटारा था, जो अभी इसी साल खुला हुआ था, अभी फाइनली बंद हो गया है। यहाँ पे आज की जो हेडलाइंस है, जो दैनिक भास्कर की हेडलाइंस है कि चुनाव तक मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी दिसंबर तक मुश्किल। और यहाँ पे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो 8500 पदों की भर्ती आनी थी, उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। तो ऐसी जो न्यूज है वो आज वायरल हो रही है। अब ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। तो बात आती है कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा है, वो कब होगी। और वर्ग 3 की परीक्षा के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी। क्योंकि अभी प्रायोरिटी बेस पे जो परीक्षा है वो है मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा। और अभी आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा भी चल रही है, उसका रिजल्ट आएगा, उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये भी किसी को कोई पता नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी पटवारी भर्ती जो हुआ था उसमें बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। उसके बाद जो है परीक्षाओं की गति बिल्कुल भी धीरे हो गई है। अभी वर्ग 1 का जो है आंसर सीट आई है, उसका रिजल्ट भी आएगा, उसका चयन होगा, उसका भी कुछ श्योर नहीं है। तो जो पिटारा है वो बंद हो चुका है। अब होने वाला क्या है ये तो मामा जी ही बता सकते हैं आपको, क्योंकि अभी तो सरकार मामा जी की ही है, बाकी कब किसकी सरकार होगी वो तो जनता तय करेगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि चुनाव तक भाई कोई भर्ती नहीं हो रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करते रहो, अच्छी बात है। और अगर आप तैयारी करना रोक के कुछ और सोच रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन तैयारी अभी करते रहो, भी इस साल तो करते ही रहो। उसके बाद 2-3 साल तो वैकेंसी आती है नहीं आती है, कोई किसी का भरोसा नहीं है। क्योंकि ये चुनावी साल था, 1 लाख का वादा था कि भाई 1 लाख भर्ती तो देंगे। 1 लाख में पता नहीं कितनी हुई, 50,000 60,000 भर्तियां हुई। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि युवा परेशान है और सरकार तो मौज में ही रहती है। तो यहाँ पे आप देखो, चुनाव तक मध्य प्रदेश में कोई बड़ी भर्ती नहीं होगी। अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती का 8500 पदों का नोटिफिकेशन आना था वो भी नहीं आया है। 5 साल बाद भी एसआई की भर्ती नहीं निकली। तो अभी तक एसआई की भर्ती नहीं आई। 2017 में आखिरी बार जो जो एसआई परीक्षा हुई थी वो हुई है। उसके बाद अभी तक कोई भर्ती परीक्षा नहीं हुई। तो मध्य प्रदेश में जो रोजगार है वो तो सिर्फ वही जुमलों में है, कहानियों में है, किस्सों में है। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे मोदी जी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 साल में 50,000 शिक्षकों की भर्ती करी। इसी पे बधाई दे रहे हैं। बाकी की जो भर्ती है उस पर कोई ख्याल नहीं है किसका क्या है। अमृतकाल मनाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश में, ये समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में 9 करोड़ जनता के सामने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड। ये है भाई रिपोर्ट कार्ड। अगर आप इसको देख के खुश हो रहे हो तो अच्छी बात है भाई, खुश होना चाहिए। और अगर दुखी हो रहे हो तो आपके दुखी होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है सरकार को, क्योंकि सरकार तो वैसी ही चल रही है जैसे चलती आ रही है। बात ये था कि भाई कुछ तो भर्तियां जो होनी थी वो तो हो जाती, कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा हो जाती, वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा हुई थी उससे सिलेक्शन हो जाता लोगों का, कम से कम ज्वाइनिंग हो जाती। पटवारी परीक्षा जो हुई है उसकी ज्वाइनिंग हो जाती। और मध्य प्रदेश कांस्टेबल जो परीक्षा हो रही इसकी तो कम से कम ज्वाइनिंग हो जाती। कम से कम इन परीक्षाओं का कुछ ना कुछ तो होना था। लेकिन अभी जो करंट टाइम देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि अब जो सरकार है वो चुनाव में बिजी हो गई है। उनका ध्यान युवाओं पे नहीं है, बेरोजगारी पे नहीं है। उनका ध्यान है कि भाई कहाँ से वोट लिया जाए, कहाँ से वोट खींचा जाए। तो उसके लिए एक पैतरा अभी लाडली बहना योजना खोला गया है। अब ये लाडली बहना योजना, अब बहना कब तक लाडली रहेंगी ये तो अब सरकार ही बताएगी भाई। ना तो हम बता सकते ना तो आप बता सकते। लेकिन चुनाव तक तो बहना लाडली ही रहेंगी। चुनाव के बाद क्या होता है वो तो आपको भी मालूम है। और मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि भाई आपके अंदर जो शक्ति है सोचने की, उस हिसाब से आप सोचिए, उस हिसाब से सरकार में अपना वोट दीजिए। क्योंकि आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी सरकार को देना है, किस लिए देना है, कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से देना है, ये सारी चीजें आपको खुद निर्धारित करना है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी आज का ही ये पेपर था, तो मुझे ये पेपर मिला, इसका पेपर का कट मिला, तो मैंने सोचा कि भाई आप तक ये जानकारी साझा किया जाए। सो थैंक यू वेरी मच। और भाई आप परीक्षा की तैयारी में लगे हो तो बेहतर आप लगे रहो, कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी किसी न किसी माध्यम से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। सो आप लगे रहिए अपनी परीक्षाओं में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आने वाले समय में कभी ना कभी वैकेंसी आएगी और आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू वेरी मच।